सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6 है जो कि करंट जीके से संबंधित है। तो समय ज़्यादा खर्च नहीं करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो ये दिया गया शरत कमल अंचता, टेबल टेनिस से खिलाड़ी है, इसको दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। सीधे आंसर बताता हूँ ताकि समय ज़्यादा नहीं लगे। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न था नाम, अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद है, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद है, जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। प्रश्न 6 है, अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ी को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 किसको दिया गया? ये दिया गया चिराग शेट्टी, जो कि बैडमिंटन से हैं, सात्विक साईराज, इन दोनों को दिया गया। ये 23 का है, वो 22 का आपने पहले पढ़ ही चुके हैं, पहला क्वेश्चन था। प्रश्न 8वां है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 कब दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा, अर्थात ये परसों दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? ये युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रश्न 11 है, विश्व क्रिकेट कप 2023 की विजेता, अर्थात क्रिकेट कप 2023 में जो हुआ था विश्व कप, इसकी विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत को हराया था, जो कि गुजरात के स्टेडियम में हुआ था। फीफा विश्व कप 2034 होगा, ये दक्षिणी अरब में होगा। 13 है, एशियन गेम 2023 में कुल मेडल जीता भारत ने 107। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? वानखेड़े स्टेडियम में। और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भजन लाल है। और आप ये ट्रिक्स भी याद कर लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। दिया जलाकर प्रेम से भजन कर, ये ट्रिक्स है। दिया जलाकर प्रेम से भजन कर, अर्थात दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री है। प्रेम सिंह बेरवा, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। और भजन लाल, ये की मुख्यमंत्री है। तो दिया कुमारी, प्रेम चंद और भजन लाल, ये की जो कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। अभी 12 कैबिनेट मंत्री चुने गए थे, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 5 राज्य स्वतंत्र मंत्री बनाए गए। और किसको कौन सा विभाग मिला, इसका मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। कल ही होगा उसका टेस्ट भी, या परसों मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 16 है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम स्पेन है। पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता टीम जर्मनी है। और महिला आईपीएल 2023 की विजेता टीम मुंबई इंडियन है। और पुरुष की चेन्नई सुपर किंग है। 67वें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा राजस्थान करेगा। होम वोटिंग किस विधानसभा से आरंभ हुई? ये 16वीं विधानसभा, जो कि 2023 और 28 में की गई थी। तो आपको बता दें, जो ये क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में लिख लें। और ये प्रश्न 100% नहीं बल्कि लाख % हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और जो नया वीडियो बनेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें किस विधायक को, किस एमएलए को कौन सा कार्य दिया गया, कौन सा विभाग दिया गया, वो प्रश्न भी आप लिख लें। वो लाख % आपके किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। जैसे पूछ लिया कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है, वन विभाग का मंत्री कौन है, तो इससे रिलेटिव प्रश्न आपके आते रहते हैं। प्रश्न है 21, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं।
राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवयानी। जैसे ये दे दिया प्रश्न ही, तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवयानी, जो कि हमारे अजमेर के हैं। और ये प्रश्न 23 है, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री बनाई गई? तो 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। प्रश्न 24 है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम ने किस स्थान पर किया? अयोध्या पर किया गया। राजस्थान पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक किसे बनाया गया? उत्कल रंजन साहू को बनाया गया। 25 है, 2024 में पोखरण में किन देशों के मध्य संयुक्त सेना युद्धाभ्यास होगा? ये होगा भारत और मिस्र के मध्य। और भीलवाड़ा में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्थापित ग्लास प्लांट स्थापित किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, जो कि ग्लास प्लांट भीलवाड़ा में किया जा रहा है, जो कि एशिया का तीसरा सबसे बड़ा होगा। प्रश्न 28 है, सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप राजस्थान में कहां पर फरवरी में आयोजित की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। ये प्रश्न किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो आप इनको जरूर अपनी नोटबुक में लिख लें और 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। हो सकता है इनकी लैंग्वेज बदल दी जाए, बाकी प्रश्न वही रहेंगे, आंसर वही रहेगा। प्रश्न 29 है, राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। राजस्थान का लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रश्न 31, भजनलाल शर्मा कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और 16वीं विधानसभा के हैं। ये कौन सी विधानसभा चल रही है अब? 16वीं, जो कि सांगानेर से विधानसभा के विधायक बने, जो कि अटारी भरतपुर के रहने वाले हैं ये। और दिया कुमारी विद्याधर से और प्रेमचंद दूदू से। 32 है, राजस्थान में प्रोटेंग स्पीकर कौन थे? कौन थे नहीं, बल्कि हाँ थे ही हो गया। अब तो कालीचरण सराफ है, जिसको शपथ हमारे जो कि राज्यपाल हैं कलराज मिश्र ने दिलाई थी। वासुदेव देवयानी विधानसभा के स्पीकर हैं, कौन से नंबर के हैं? तो ये 17वें नंबर के, जो कि पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे। स्पीकर विधानसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष कैक नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। सुमेलित नहीं है, दल हैं और सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें प्राप्त की और कांग्रेस ने 69 की, और आदिवासी अर्थात भारतीय आदिवासी पार्टी 3 की थी, निर्दलीय ने 2 की थी। ये गलत है, बल्कि निर्दलीयों ने 8 थी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें प्राप्त की थी। तो ये हमारा डी रॉन्ग है। प्रश्न 35 है, 16वीं विधानसभा के मत प्रतिशत सुमेलित नहीं है। तो ये आपको देख रहे होंगे कितने बेस्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर लिख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करना है। 16वीं विधानसभा में मत प्रतिशत सुमेलित नहीं। बीजेपी को 41.69% वोट मिले और राष्ट्रीय कांग्रेस को मिले थे 39.53 और आरएलपी को मिले थे 2.39 और बसपा को मिले थे 0.82। अर्थात ये गलत है, बल्कि बसपा को मिले थे 1.82। 36, 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक बनी? तो 20 महिला विधायक बनी हैं अभी 2024 में। वो 23 के जो चुनाव हुए थे, और बता दें 18 में 24 हुई, अर्थात 4 महिलाएं कम हैं, जिसमें 9 तो बीजेपी की थी, 2 निर्दलीय और 9 ही कांग्रेस की। तो 20 महिला विधायक बनी हैं, 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी और 2 निर्दलीय। इनमें से भी 20 में से एससी की 7 हैं और एसटी की 2 हैं। तो आप ये प्रश्न भी जरूर लिख लें। प्रश्न 37 है, 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मत अंतर अर्थात मत का अंतर रहा। तो ये दिया कुमारी का रहा, जिसमें 71,368 विद्याधर नगर से जीती थी। न्यूनतम हंसराज पटेल का था, जो कि 341 कोटपुतली से, जो कि बीजेपी के थे। उसके दूसरे नंबर पर आता है रमेश खींची 409 है, जो कि कठुमर से थे, ये भी बीजेपी के ही थे। 38 है, 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक प्रतिशत मत प्राप्त किया था। ये परसेंट है, तो ये मनीषा यादव ने किया था, जो कि कांग्रेस की थी। शाहपुरा की 63.58%
और वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ हैं जो कि मालवीय नगर के से बीजेपी के प्रत्याशी थे और जीत भी गए थे। 39 विधानसभा द्वारा सुमेलित है, अर्थात विधानसभा के जो सभा है, विधानसभा के जो द्वार हैं उनको सुमेलित है। ये प्रश्न जरूर आप लिख लें क्योंकि नए क्वेश्चन है। जो विधानसभा के 4 गेट हैं तो पूर्वी द्वार पे शेखावाटी शैली है, पश्चिमी द्वार मेवाड़ शैली है, दक्षिणी द्वार मारवाड़ शैली है और उत्तर द्वार जयपुर शैली है। अर्थात ये सभी राइट हैं। प्रश्न 40 है, राजस्थान का देश की जीडीपी में स्थान है, तो दूसरा स्थान है जीडीपी में राजस्थान का। प्रश्न 41, देश की पहला महिला कमांडिंग ऑफिसर, तो निशा कुलहरी है जो कि झुंझुनू की रहने वाली हैं, भारत और चीन सीमा पर तैनात है। इसके पति जो कि शहीद हो गए उसके स्थान पर इसकी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न 42वां है, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनेगा, ये झुंझुनू में बनेगा, जो कि देश के आकार के, अर्थात जैसा देश का जो आकार है अर्थात जो नक्शा है उस नक्शे का जैसा मंदिर बनेगा, जिस मंदिर में हर शिव धाम के दर्शन होंगे। देश के हर जो शिव धाम है उसके दर्शन होंगे। ये झुंझुनू में बनेगा। प्रश्न 43, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? ये अजमेर से दिल्ली चली, दूसरी जोधपुर से साबरमती और तीसरी जयपुर से उदयपुर। तो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चली हैं राजस्थान में। तो प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब आपको करना ही है। ये प्रश्न मैं फिर कह रहा हूँ 100% स्टाम्प पे लिख लो, चाहिए क्वेश्चन जरूर आएंगे। 100% आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर ही आएंगे। एक तो ये वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो भी अभी बनाने वाला हूँ मैं, वो दोनों आप अपनी नोटबुक में लिख लें और ऊपर लिख लें मोस्ट टू मोस्ट, अर्थात मोस्ट से भी मोस्ट क्वेश्चन है ये। और ये आपको खुद ही देख के पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट है या नहीं है, मेरे कहने से भी नहीं बल्कि आप खुद अपना देख सकते हैं। 44 है, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था बांसवाड़ा में और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवाइस टेक्नोलॉजी अर्थात RCAT बना था 20 अगस्त 2022 में। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उद्घाटन जयपुर में किया गया था। और बजट 23-24 में घोषणा की गई थी जिसमें कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर अर्थात 5 संभाग पर बनाया जाएगा RCAT। प्रश्न 46 है, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? 199 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, दूसरी में और तीसरी में 176 थी, चौथी और पांचवी में 184 सीटें थी और वर्तमान में और छठी से 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक पर चुनाव नहीं हुए क्योंकि अभी गंगानगर में एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई और 5 तारीख को उसके इलेक्शन हुए हैं। तो 199 पे सीट पे ही चुनाव हुए थे। प्रश्न 47 है, ये प्रश्न जरूर उतार लें। पहली विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, दूसरे में कितनी, तीसरी कितनी और छठी में कितने पर हुए? राजस्थान विधानसभा के चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इन कितने % वोट पड़े? तो 75.45 पड़े थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। पहला जम्मू का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा हरियाणा और राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। प्रश्न 49, सितंबर 23 को राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी? 4 को की गई थी और देश में 23 हैं। जयपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में बनाए जाएंगे सैनिक स्कूल। प्रश्न 50 है, PM श्री योजना के पहले चरण में राजस्थान में कुल कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? 402 को किया गया। प्रश्न 51, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो प्रद्युमन सिंह हैं और केंद्र में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद फनगड़िया हैं और सचिव हैं ऋतिक रंजन पांडे। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान की बात करें तो प्रद्युमन है और केंद्र की बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद फनगड़िया। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस विधायक को 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना? ये चुना गया था अनीता भदेल को और 2022 की
श्रेष्ठ विधायक अमीन खां हैं। तो ये प्रश्न 52 हो गया। 52 में से आपके कितने राइट हैं ये आप अपने ग्रुप में सेंड करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो कर ही ना है, और आपको लाइक भी करना है। और ये क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।